आज हम पढ़ेंगे ऑटोकॉलजी एंड सिनकॉलजी के बारे में। और अगर हम पहले बात कर लें ऑटोकॉलजी की ये क्या है, तो इसमें हम देखते हैं कि जब हम किसी सिंगल इंडिविजुअल को या फिर हम कह सकते हैं कि किसी सिंगल स्पीशी को और स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ, जो कि कहाँ पर मौजूद हैं, जो कि उसके इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। तो इस तरह की स्टडी को कहा जाता है ऑटोकॉलजी। मतलब ये कि जिसमें हम एक सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल स्पीशी को देखते हैं, स्टडी करते हैं कि किस तरह से वो अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर रही है। और अगर स्पीशी की बात की जाए कि स्पीशी क्या होती है, तो हम कहते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीड करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब ये है कि ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनमें ये एबिलिटी, ये सलाहियत होती है कि अपने जैसे जानदारों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्पीशी। तो जब हम एक स्पीशी की बात करते हैं या एक इंडिविजुअल की बात करते हैं कि वो किस तरह से रहता है अपने एनवायरनमेंट में, किस तरह से इंटरेक्ट करता है वहाँ पे जो लिविंग या नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, तो वो ऑटोकॉलजी में आएगा। और अगर हम उसके लिए साथ में एक एग्जाम्पल देखें तो उसमें हम देखते हैं प्लांट की एग्जाम्पल। प्लांट क्या है? वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसमें हम बात करते हैं सोयाबीन प्लांट की, कि अगर हम स्टडी करें 50 to 100 प्लांट सोयाबीन और उनको किस तरह से स्टडी करें कि हम क्या देखना चाह रहे हैं, उसके ऊपर हम देखना चाह रहे हैं वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट को, कि अगर वाटर पोल्यूशन हो जाए तो उसकी वजह से उसकी ग्रोथ और यील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ग्रोथ मतलब ये कि सही तरह से वो ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, और यील्ड मतलब ये कि उनकी जो फसल है वो जितनी होती है नॉर्मल उतनी होगी या नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम किसकी बात करें? हम एक सिंगल पॉपुलेशन सोयाबीन की पॉपुलेशन की बात करें हैं। तो इस तरह की जो स्टडी है उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा ऑटोकॉलजी। जैसे यहाँ पर हमने सोयाबीन जो कि एक पॉपुलेशन है उसको स्टडी किया, तो वो क्या है? वो ऑटोकॉलजी। अब अगर हम बात करें सिनकॉलजी की, कि सिनकॉलजी क्या है, तो उसमें हम देखते हैं कि जिसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे डिफरेंट कम्युनिटीज का उनके इन्वायरमेंट के साथ, तो उसे कहा जाएगा सिनकॉलजी। और कम्युनिटी इकोलॉजी भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट कम्युनिटीज को देखते हैं कि वो किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। इसका मतलब है कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिनकॉलजी है वो किसकी स्टडी है? जिसमें हम बहुत सारी पॉपुलेशंस, और पॉपुलेशन किसे कहा जाता है, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जब एक स्पीशी के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक जगह पर रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसे कहा जाता है पॉपुलेशन। तो इस तरह से जब बहुत सारी पॉपुलेशंस एक एरिया में रहती हैं और वो पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के साथ साथ वो इंटरेक्ट करी हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, तो उसे कहा जाएगा कि वो क्या है? वो सिनकॉलजी। अब हम देख रहे हैं कि जो सिनकॉलजी है वो किसकी स्टडी है। उसमें हम सब चीज़ों को डिस्कस करें, मतलब ये कि बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं और बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करी हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की स्टडी को हम लैब में स्टडी नहीं कर सकते, लेबॉर्ट्री सेटअप में इसको स्टडी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह का जो नेचुरल इंटरेक्शन जो बनता है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान और जिस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, ठीक है, इसके क्या है? ये एबायोटिक फैक्टर है इन्वायरमेंट के। तो जब वो इनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये किस तरह से बिल्डअप होता है, इसमें हम देखते हैं कि सैकड़ों साल लगते हैं। और इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो जिस तरह से फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात की जाए, तो वो किसकी एग्जांपल है? वो एग्जांपल है सिनकॉलजी की। और अगर हम एक और एग्जांपल देखें जिसमें कि हम बात करते हैं ग्रास लैंड इकोसिस्टम की, तो साथ में अगर हम एक डायग्राम देखें, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, और ये किसकी डायग्राम है? ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम की डायग्राम है। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जैसे कि हम कह रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों नजर आ रहे हैं, ठीक है। और प्लांट्स क्या हैं? ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब अगर एनिमल्स की बात करें तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत डिफरेंट टाइप के हमें यहाँ पर एनिमल्स नजर आ रहे हैं, और ये जो है क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये अपने इन्वायरमेंट के साथ, जैसे एयर है, सॉइल है, इसके अलावा हम देख रहे हैं टेम्परेचर है, ये उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो जब हम इस तरह की चीज़ें स्टडी करते हैं जिसमें हम बहुत सारी पॉपुलेशंस और उन पॉपुलेशंस को देख रहे हैं कि वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, तो वो किस में स्टडी करेंगे? वो हम स्टडी करेंगे सिनकॉलजी में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या देखा? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया ऑटोकॉलजी एंड सिनकॉलजी के बारे में।